डियर स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे हम डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुके हैं, टू स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज स्टोर करता है और कैसे एक कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्लेट्स हैं, वो क्या पैरेलल हो, क्या सिलिंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो। हमारे जो सिलेबस में पैरेलल कैपेसिटर है, तो पैरेलल कैपेसिटर होता क्या है, देखो पहले कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। ये एक कैपेसिटर का सिंबल है, राइट। इसमें ये फिक्स्ड वन है, मतलब जिसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है। अगर किसी सिंबल में कैपेसिटर का जो सिंबल आने लग रहा है उसमें ऐसे एरो आएगा तो वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल कैपेसिटर। तो सिंपल कैपेसिटर होता क्या है? सिंपल कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, इसमें एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है उसके आउटर सेकंड प्लेट के आउटर सरफेस को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ये एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यूज कहां पे होता है? रेडियो सेट में, टेलीविजन सेट्स में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, फैन में, मतलब बहुत सारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हैं सब में कैपेसिटर यूज होता ही होता है। अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम पहले किस में ज्वाइन करेंगे? केस फर्स्ट में, इन सीरीज। ध्यान से समझना इस चीज को। हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, इसकी फर्स्ट प्लेट को सोर्स से ज्वाइन किया। सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर को फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर से ज्वाइन किया। सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर को फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर से ज्वाइन किया। और जो लास्ट कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर लिए थे ना, लास्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को आउटर सरफेस को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब हमने यहां पे प्लस क्यू चार्ज दिया। इस प्लस क्यू चार्ज कंडक्शन के कारण इस प्लेट पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इंडक्शन के कारण यहां पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। और जो इस प्लेट के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो यहां स्टे नहीं करेगा, फ्लो करेगा और यहां पे प्लस क्यू चार्ज अपीयर होगा। फिर इंडक्शन के कारण माइनस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज अपीयर हुआ फ्लो करके कहां पे अपीयर हुआ, यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, जो जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो हर एक प्लेट पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। हमने टोटल पोटेंशियल V अप्लाई किया है, यहां पे पोटेंशियल V1 ड्रॉप हुआ, यहां पे पोटेंशियल V2 ड्रॉप हुआ और यहां पे पोटेंशियल क्या हुआ, V3 ड्रॉप हुआ। तो सीरीज का मतलब क्या हो रहा है, जब एक खत्म हो रहा है तब दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है तो तीसरा शुरू हो रहा है। C क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब देखो यहां पे V डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, V2 प्लस V3, फर्स्ट इक्वेशन। यहां V किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय C। V1 किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय C1। V2 Q बाय C2। V3 Q बाय C3। अब इक्वेशन फर्स्ट से जब हम देखेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो Q बाय C इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q कॉमन आ जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, देखेंगे जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस है उनसे भी कम है। और मेन चीज क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम, लेकिन उनका पोटेंशियल
उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। अब इसमें सेकंड केस आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप जब प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो आपके पीछे जो स्टूडेंट है या आगे स्टूडेंट है वो सीरीज में है, लेकिन जो साथ वाली लाइन चल रही है उसमें जो स्टूडेंट है वो पैरेलल में है। कैसे समझेंगे, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, राइट। तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। इन सबको पैरेलल में कैसे ज्वाइन हुआ कि फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर is connected to one common point of all capacitors. Second plate of each capacitor is connected to another common point which is earth. मतलब जो सेकंड प्लेट को हमने कनेक्ट किया है एक कॉमन पॉइंट से, उस कॉमन पॉइंट को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। यहां पे पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर V रहेगा, जो अप्लाइड पोटेंशियल है, मतलब जो आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वही पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर होगा। हमने प्लस Q चार्ज दिया। अब हमारे जाने के कितने रास्ते हो रहे, चार्ज तो फ्लो करता है, कुछ इस रास्ते फ्लो करेगा, कुछ इस रास्ते फ्लो करेगा, कुछ इस रास्ते फ्लो करेगा। तो मतलब चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। तो चार्ज यहां पे कितना आ गया, प्लस Q1, और यहां पे चार्ज कितना आ गया, माइनस Q1। जो प्लस Q1 चार्ज डेवलप हुआ वो अर्थ में चला गया। यहां चार्ज प्लस Q2, यहां पे चार्ज माइनस Q2, यहां पे चार्ज प्लस Q3, यहां पे चार्ज माइनस Q3। यहां पे C क्या है हमारे पास, हम कौन सा केस कर रहे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। हमारे पास C क्या है यहां पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहे हैं ना, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फर्स्ट इक्वेशन। अब Q किसके बराबर हो जाएगा, CV। Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1V। Q2 किसके बराबर हो जाएगा, C2V। और Q3 किसके बराबर हो जाएगा, C3V। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, Q की जगह क्या आ गया, CV, C1V, C2V, C3V। V कॉमन हो जाएगा तो क्या आ गया आपके पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या है, ज्यादा है। और यहां पे मेन चीज क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला मैंने, जो अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझाया था ना आपको, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए टॉपिक क्या हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स सेम मटेरियल की बनी हुई है, उनको इंसुलेटिंग रॉड पर माउंटेड किया गया। इसलिए माउंटेड किया गया चार्ज अर्थ में ना जाए, चार्ज लीक ना हो। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d रखा गया है और एरिया ऑफ ईच प्लेट a रखा गया है। अब यहां पे सोर्स से प्लस Q चार्ज दिया गया तो इंडक्शन के कारण माइनस Q चार्ज आएगा। इसकी आउटर प्लेट को क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो अर्थ में चला जाएगा। अब यहां पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी कैसी है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है। तो इसका मतलब इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब प्लेट्स के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या हुई, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, Q इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A।
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन प्लेट्स, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू डी, ठीक है, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब इन प्लेट्स के बीच में हमने अभी वैक्यूम मतलब एयर फिल कर रखी है, वैक्यूम या एयर, तो जो कैपेसिटेंस होगा हमारा C नॉट कितना हो जाएगा, दैट इज Q अपॉन V, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो C नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये कब कैपेसिटेंस है, जब प्लेट्स के बीच में क्या फिल है, एयर फिल है। अगर हम इन प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये प्रीवियस लेक्चर में किया था ना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कितने टाइम बढ़ गई, K टाइम, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करने पे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ गया। थैंक यू।